हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अपन पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत मैट्रिसेज यानी मैट्रिक्स की पूरी अपन स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स का कंप्यूटर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले तो अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो अपन मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करें। तो आप सब जानते हो कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, जिसमें अपन न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है ना। डेटाज के अंदर अपने पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो अपन है ना रियल लाइफ में डेटाज को टेबुलर फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें। तो आप डेटाज को जब ऑर्गेनाइज करोगे, डेटा को है ना लिखोगे, तो रो और कॉलम फॉर्मेट में लिखोगे। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो जाता है डेटाज का। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अपन डेटाज को या नंबर्स को रेफर करेंगे, तो वो रो और कॉलम्स फॉर्मेट में रेफर करेंगे, तो वो आपके एज ए मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अपन एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स रेफर्स टू एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक ऑर्डर या सीक्वेंस कह दो, जैसे पूरा डेटाज का या नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, व्यवस्थित है, मतलब एक तरह से रो और कॉलम्स में नंबर्स है। नंबर्स के अंदर आपका है ना रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो दोनों, और फंक्शंस को भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर्स के अंदर आप सिंबल्स को भी ले सकते हो। तो अपन कोई भी एक्स वाई जेड है ना, अल्फाबेट्स को भी अपन ले सकते हैं। तो ये एक तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया रो और कॉलम्स में, ये आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स को अपन एनक्लोज्ड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जरूरी है कि आप कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका बिगिनिंग और क्लोजिंग करोगे। और डेटा को आप यहाँ पे जैसे 1 2 3, यहाँ पे एक्स वाई जेड भी मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे मान लो मैंने सिंबल्स को भी यूज कर लिया, जीरो भी यूज कर लिया, नेगेटिव नंबर भी ले लिया, तो ये आपका 3 by 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसमें 3 रो है, तो रो किसको बोलेंगे, रो अपन बोलेंगे ऐसे होरिजेंटल, ये पूरी एक रो है। ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है ना। ये आपके वर्टिकल जो होते हैं ऊर्ध्वाधर, वो आपके कॉलम्स होते हैं। तो रो और कॉलम्स में डेटाज का अरेंजमेंट है एक तरह से, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी आपका जब अपन मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें नंबर्स या डेटाज को अपन यूज करेंगे, तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे उसको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 2 3 लेके चले अपन, तो 1 आपका एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, एक्स आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो यानी कि अपनी सिंपल सी थ्योरी हो गई, मैट्रिक्स रो और कॉलम से मिलके बनती है। रो और डेटा मतलब नंबर्स का रो और कॉलम में एक तरह से रेक्टेंगुलर या आपके स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंजमेंट कर दो डेटाज का, तो वो आपको मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद आप देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब डेटा को आप ऑर्गेनाइज करोगे, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे तो रो और कॉलम्स चाहिए अपन को। तो रो और कॉलम्स में डेटा को अपन पूरा व्यवस्थित करेंगे। तो रो और कॉलम्स का जो ऑर्डर होगा कि कितनी रो है, तो पहला ऑर्डर तो रो का होता है ऑलवेज, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो कॉलम्स की होती है। तो ऑर्डर को अपन जैसे m बाई n लेके चले, m इंटू n, तो देट मीन्स हो गया m तो रो हो गई। ऑलवेज फर्स्ट जो ये नंबर आएगा वो रो का आता है, सेकंड जो नंबर्स होगा वो कॉलम्स को रेफर करेगा। तो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन ए डेटाज के अरेंजमेंट में कितने रोज एंड कॉलम्स है। तो रो और कॉलम्स को अपन जब मेंशन करेंगे, तो पहले रो एंड देन मल्टीप्लाई करके एन है ना कॉलम्स, तो वो आपका एक ऑर्डर कहलाएगा। तो इफ ए मैट्रिक्स एम रो है एक मैट्रिक्स में और एन कॉलम्स है, रो आपका एक तरह से पंक्ति हो गई है ना, आपकी हॉरिजेंटल फॉर्म में डेटा हो गया। रो सिंपल से अपन इसको बोलेंगे, जैसे ये रो, तो रो होगा ना कि ये पहला रो का पहला डेटा, रो का सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा। तो आपका ये पूरा जो डेटा को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये पहली रो, ये रो 1 कहलाएगी। और कॉलम्स अपन जो वर्टिकल डेटा को ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका कॉलम्स कहलाता है। तो कॉलम्स एक तरह से ऊर्ध्वाधर हो गया हिंदी में, और ये आपका क्षैतिज हो गया। तो कॉलम वर्टिकली हो गया, तो आपका एक कॉलम कहलाएगा है ना, कॉलम 1। तो रो और कॉलम से पूरी मैट्रिक्स को अपन अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ रो एम रो है और एन कॉलम है। एम अननोन वैल्यू हो सकती है, एन आपकी दूसरी वैल्यू हो सकती है। तो दिस इट्स ऑर्डर इज रिटन एज एम इंटू एन, ये ऑर्डर है। तो एम ऑलवेज है ना रो को रेफर करेगा, ध्यान देने का पॉइंट है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एन आपका कॉलम्स को रेफर करेगा है ना, कॉलम्स को रेफर करेगा। तो एम इंटू एन मीन्स हो गया कि एम की वैल्यू अगर 3 है, एन की वैल्यू 4 है, तो 3/4। अगर एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो 2/3 है ना। अगर मैं कहूँ कि
5/3, तो देट मीन्स हो गया कि 5 तो रो बनेगी ऐसे और 3 आपके ऐसे कॉलम्स बनेंगे। तो m इंटू n एक ऑर्डर होता है ना, ये आपका साइज कर दो। इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m इंटू n, तो देट मीन्स m n वैल्यू होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो 3/4 है तो देट मीन्स हो गया 3 रोज और ईच रो में 4 कॉलम। तो एक रो में 4 वैल्यू आएगी, तो 3 रो है तो टोटल 12 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये टोटल काउंटिंग है। अगर मैट्रिक्स आपकी 5/5 की है तो देट मीन्स उसमें 25 वैल्यूज होगी, ध्यान देने का पॉइंट है। तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी साइज है, कितना डेटा का अपन उसमें कंटेनर्स हो सकता है, तो वो आपका है ना एक तरह से ऑर्डर से पूरी इसकी एलिमेंट्स कैलकुलेट हो सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर mn है तो mn एलिमेंट्स हो जाएंगे m × n। तो अपन मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म कर दो, तो मैट्रिक्स को अपन ऐसे मैथमेटिकल वे में ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ए तो एक मैट्रिक्स है कि आप टेबल होगी, कोई भी डेटा रखोगे तो आप नोमेनक्लेचर, तो सिंपल सी थ्योरी है, उसमें नोमेनक्लेचर तो होगा। तो अपन कोई भी घर में भी जैसे मान लो फर्नीचर बनाते हैं, और ऐसे रो और कॉलम्स में फर्नीचर को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका एक नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, फिर अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका नाम तो चाहिए। तो ये तो नेम हो जाएगा आई जे ये एलिमेंट्स हो जाएगा ए आई जे, यानी ए एक एलिमेंट हो गया, आई रो जेथ कॉलम की पोजीशन का ये एलिमेंट्स हो जाएगा, एम एन इसकी साइज हो जाएगी। तो ऐसे अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ये ध्यान देने का पॉइंट है मैथमेटिकल वे में। तो आई क्या है 1 2 3 4 है, नंबरिंग हो सकती है। कॉलम्स क्या है जे भी 1 2 3 4। तो अगर किसी मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया जैसे A3 4, तो देट मीन्स हो गया कि थर्ड नंबर का तो रो, फोर्थ नंबर की कॉलम्स की वैल्यू होगी। तो अगर A53 लिख दिया तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करेगा। A00 लिख दिया तो 0 रो 0 कॉलम्स है ना, या A11 कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एन कॉलम। तो ये ऐसे है ना, ये एक मैट्रिक्स को अपन ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर m इंटू एन साइज लेके चले, मैट्रिक्स का नाम A लेके चले, तो अपन है ना ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ये पूरी पोजीशन ईच एलिमेंट की एक पोजीशन या लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि डेटा को अपन जब आइडेंटिफाई करेंगे तो एक तो मैट्रिक्स का नाम या टेबल का नाम होगा और उसका एक नंबर होगा, रो का नंबर एंड कॉलम का नंबर। तो ए आई जे अपना एक शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएगी एक तरह से। पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन रेफर करें तो A i j है ना, पर्टिकुलर वैल्यू आ सकती है A i j। तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स ले ली, A3/3 की है, तो इसमें 3 तो रो है 3 कॉलम्स है, तो इसकी साइज हो गई 3/3, इसकी साइज हो गई 3/3। अब इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, टू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो A11 देट मीन्स हो गया 2, A12 देट मीन्स हो गया 5, A13 देट मीन्स हो गया 7, A21 7 है ना, फिर 9, A22 है ना, इस तरह से एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट हो जाएगा A33 हो जाएगा ये है ना, A33। तो ये A33 मीन्स ये 3 हो जाएगा। तो इन अबो मैट्रिक्स साइज आपका है ना, साइज या ऑर्डर आपकी 3/3 की हो गई, और इसके 3 रो 3 कॉलम्स की टोटल इसकी साइज हो गई, और टोटल वैल्यू इसमें 9 हो गई। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अपन बनाएंगे तो कोई भी अपन नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने मान लो ये डेटा कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव है ना, साइन ऐसे फंक्शंस भी ले सकता हूँ, एक्स भी ले सकता हूँ, वाई भी ले सकता हूँ। तो अब कोई कहे इसकी साइज क्या है, तो आप इजी में बता दोगे। कितनी रो है 2, कितने कॉलम्स है 3, तो साइज क्या हो गई 2/3 है ना। बी मैट्रिक्स की साइज क्या होगी 2/3, ऑर्डर हो गया बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3। तो फर्स्ट आपका रो का ऑर्डर, देन सेकंड कॉलम का ऑर्डर। फिर आपको जैसे मैं कहूँगी एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करो, अब तुम कहोगे मैट्रिक्स कैसे बनाओ, तो मैंने एक कंडीशन दे रखी है 3/4 की एक मैट्रिक्स है ना। जो जो अपन ने इसको डिफाइन कर रखा मैंने 3/4 की मैट्रिक्स को, ए एक मैट्रिक्स का नाम है, क्लियर दे रखा है यहाँ पे। ये है ना ए आई जे इसके एलिमेंट्स है। अब आई और जे, ith पोजीशन जेथ कॉलम के पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट्स बनते जाएंगे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे को अपन ने डिफाइन कर दिया कि जो ए आई जे होगा आई प्लस जे का सम होगा, यानी रो का जो सीक्वेंस है ना, ए प्लस कॉलम का जो सीक्वेंस है उन दोनों का सम हो जाएगा। तो अगर रो आपकी आपकी जैसे 3 है, कॉलम्स आपका जैसे 4 है, तो देट मीन्स 3 + 4, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी
ये आपकी 7 हो जाएगी। तो ये 7 हो जाएगी ना। अब इसका मैट्रिक्स अपन इजी वे में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्डर देखो, ये तो अपन को गिवन है, ऑर्डर गिवन है, तो 3 रो 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स बनेगी। वैल्यू आई और जे का सम होके है ना एक पर्टिकुलर वैल्यू बनेगी। तो आई रो जेथ कॉलम। तो अपन है ना ये अपन देखें तो ये साइज अपन ने ले ली यहाँ पे 3/4, इसकी 4/3 अपन ने लिए, ये 3/4 की बनानी है इसको। तो 3/4 की बनानी है ना, तो मैंने एक ये ज़्यादा ले लिया डेटा, एक को हटा दो, ये आपका हटा देंगे इसको। तो ये आपका 3/4 मीन्स होता है तो 3 ही कॉलम होना चाहिए। तो जैसे आपकी रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, रो 3 हो गई, कॉलम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये 3/4 का मतलब 3 रो ही होनी चाहिए। तो ये एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, तो ये आप हटा देंगे। तो ये आपका है ना एक मैट्रिक्स बन जाएगी 2 3 4 5। अब तुम कहोगे 1 1 1 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 1 + 4 को ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे 2 + 1 को ऐड करूंगा 3 हो जाएगा, 2 + 2 को ऐड करूंगा 4 हो जाएगा। तो ये i + j का सम करके मैं मैट्रिक्स बना दूंगा। तो ये मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया पूरा, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है कि ये तो अपन ने ये देख लिया कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, रो और कॉलम्स में डेटा का अरेंजमेंट होता है। अब डेटा को अपन मैट्रिक्स को अपन है ना डिफरेंट डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके ना नोमेनक्लेचर या इनके टाइप्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कॉलम्स मैट्रिक्स। अब कॉलम्स का मतलब हो गया वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब इस तरह से कोई डेटा, ये आपका वर्टिकली हो गया, ये है ना वर्टिकली डेटा। तो वर्टिकल अपन डेटा को अगर डिनोट करेंगे तो वो आपकी ये हो जाएगी कॉलम्स मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम तो इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये एक सिंगल कॉलम है ना 3 4 8। यहाँ पे आपके इस यहाँ पे है ना एक यहाँ पे भी सिंगल कॉलम है, 4 रो है। तो यहाँ पे अपन m × n अगर अपन साइज यहाँ मेंशन करें तो एक कॉलम होगा और रो हो जाएगा तो m × n हो जाएगा, है ना मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर जनरल फॉर्म में अपन लिखे aij m × n इज कॉलम मैट्रिक्स 1 m × 1 ऑर्डर की हो जाएगी। फिर रो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। अब रो कैसे चलती है आपकी, रो ऐसे चलेगी ऐसे, तो जिसमें एक ही रो हो तो ये आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी, ये रो मैट्रिक्स है। इन जनरल aij 1 × n, एक ही रो और कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं। तो वो आपकी 1 × n ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर आप देखें स्केलर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोले, तो एक तो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जैसे 2/2 3/3 4/4। जैसे अपन होता है ना 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5, है ना, जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है, वो तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल्स होगा उस पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ये डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, है ना। तो अपन डायगोनल्स जैसे 1 1 या 4 4 4 ले लिया तो एक के ये कांस्टेंट डेटा होगा ये, तो ये स्केलर है। ए डायगोनल्स मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम, सेम का लाइक सिमिलर होना चाहिए, नॉन जीरो यानी कि जीरो भी नहीं होना चाहिए, कोई भी हो सकती है, तो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में ध्यान देने का पॉइंट है कि डायगोनल्स में कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ना। पूरे डायगोनल्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसको अपन मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एक एलिमेंट है, एन × n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की साइज है। तो ये हो गया ए आई जे जीरो होगा, ए आई जे जीरो होना चाहिए जब है ना आई और जे इक्वल नहीं है, यानी कि रो और कॉलम्स की संख्या अगर सेम नहीं है तो वो नॉन जीरो यहाँ पे जीरो होगा। और जो आपका आई और जे जहाँ इक्वल होगा वो कहलाएगा आपका ये डायगोनल्स की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये आपके स्केलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ मैं इसको। फिर आप देखो डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल्स के यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, और डायगोनल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा जो रोज कॉलम्स है उसमें आपकी जीरो वैल्यू होगी। डायगोनल्स पे आपकी नॉन जीरो, और बाकी एक्सेप्ट डायगोनल्स को छोड़ दो, बाकी ऑल वैल्यू आपकी जीरो होगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल्स, कि डायगोनल्स पे जो डेटा होगा वहाँ तो वैल्यू होगी वो है ना, और डायगोनल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा आपका जो रोर कॉलम्स में वैल्यू होगी एलिमेंट्स होंगे
वो जीरो होंगे, तो उसको अपन डायगोनल्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल्स में ये आपका डायगोनल्स में जीरो नहीं होना चाहिए और अदर वैल्यू सब जीरो होनी चाहिए, सिंपल सी रूल है। जैसे 2/2 के अपन ने ले रखा है, तो ये आपका 3 और 1 है ना, ये डायगोनल्स हो गया और ये बाकी 0 0 वैल्यू है। तो ये डायगोनल्स का डेटा छोड़ दो, यहाँ पे तो वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब जीरो होनी चाहिए। तो ये 3/3 है, इसे 4/4 की भी हो सकती है। तो अपन कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो रो कॉलम इक्वल होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में रूल है। तो डायगोनल्स ए आई जे इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, आई नॉट इक्वल जीरो। जहाँ आई और जे इक्वल नहीं हो वहाँ पे जीरो नहीं होगा। जहाँ पे आई इक्वल जीरो है वहाँ पे आपकी ये वैल्यू होगी। ये डायगोनल्स का रूल हो गया। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं, है ना। अगर रो की साइज और कॉलम की साइज इक्वल आती है, जैसे m इंटू एन है, अब m इक्वल 5 है और n इक्वल 5 है, तो देट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो जिसमें रो कॉलम इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना बहुत ज़्यादा काम आएगा या यूनिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो डायगोनल्स की ईच वैल्यू अगर 1 होती है और अदर्स वैल्यू 0 होती है, क्या याद रखोगे, डायगोनल्स का मतलब ये वाले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल्स की वैल्यू ईच वैल्यू 1 होनी चाहिए और अदर वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई से डिनोट करेंगे। अब जैसे मैंने I2, तो ये 2/2 का ऑर्डर है, I2 का मतलब 2/2 का ऑर्डर हो गया। I3 ये 3/3 का ऑर्डर हो गया। I4 अब मैंने मान लो ये I5 लिख दिया, तो I5 मतलब 5/5 ही ले लो और डायगोनल्स को 1 1 कर दो, बाकी अदर्स वैल्यू को 0 कर दो। तो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल्स पे 1 होना चाहिए और अदर्स वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको डिफाइन किया हुआ है ना। फिर ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हुज डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होगा एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड यूनिक मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे इसको। जीरो और नल मैट्रिक्स ये भी अच्छा वो है कि मैट्रिक्स का अगर ऑल डेटा जीरो हो, है ना, ए आई जे पूरे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। किसी भी साइज की हो सकती है, जैसे जीरो मैट्रिक्स 2/2 की है, जीरो मैट्रिक्स 3/3 की है, जीरो मैट्रिक्स 4/4 की है, तो किसी भी साइज की जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। फिर नेक्स्ट अपन देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी, कोई भी एलिमेंट है अगर उसकी अपन पोजीशन चेंज कर दें तो वो सेम पोजीशन पे ही आता है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी अपन कोई भी मैट्रिक्स में जैसे 1 है, 1 को 1 अपन आई और जे को चेंज कर दो, जैसे आई इक्वल 1 है, जे इक्वल 1 है और मेरा ए आई जे है ना, और ए जे आई, अगर ये सेम डेटा आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी कि अगर अपन इसको ट्रांसपोर्ट कर दे, ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज कर दे, तो ट्रांसपोज कर दूंगा तो उसकी वैल्यू सिमिलर वो गिवन मैट्रिक्स से आ जानी चाहिए, तो वो आपका है ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, जैसे ये आपका कॉलम है ना, ये C1 है, C2 है और ये C3 है। अब कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो सेम डेटा आ जाएगा। देखो ना, ये देखो, ये तो पहली रो, ये पहला कॉलम है, रो बना दिया। फिर 2 4 5 2 4 5 है ना, फिर 3 5 2 3 5 2, तो ये पूरी गिवन मैट्रिक्स आ गई, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और एक अपनी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि वही सिमेट्रिक वाला ही तो रूल चलेगा, बाकी डायगोनल्स पे 0 0 रहेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए आई जे, है ना, कोई भी एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल ए जे आई। अगर अपन इसको ऑर्डर चेंज कर दे, जैसे 2 3 3 2 कोई पर्टिकुलर एलिमेंट 8 2 3 है ना, 2 3 पोजीशन का है, तो अगर 3 2 पे उसको पुट करे तो सेम डेटा आना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए उसकी, तो वो मतलब जो सेम लोकेशन पे वही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ए आई जे इक्वल ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे, है ना, पुटिंग जे इक्वल आई। तो ये ए आई आई है ना, जहाँ पे ये ए आई आई का मतलब होता है जो ये डायगोनल्स होगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आपका ना एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी ये। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका अपन अगर ए डेस कैलकुलेट करें, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, तो वो माइनस में ए हो जाएगा।
तो ये इसका एक रूल हो गया। एक होती है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर आप समझते हो, ट्राइंगुलर जैसे अपना ये है ना, इस तरह का हो गया, ये इस तरह का है ना, ट्राइंगुलर आपका इस तरह का हो गया, एक इस तरह का हो गया। तो एक तो हो गया आपका अपर, जैसे ये आपके ये डायगोनल्स है। अब डायगोनल से लोअर, डायगोनल से ऊपर की तरफ, तो ये तो आपका अपर हो गया, ऊपर का हिस्सा है ना, ये आपका लोअर हो गया, नीचे का हिस्सा। तो अगर ये आपका अपर जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो ये हो गया काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट आर ऑल एलिमेंट्स एज जीरो बिलो द डायगोनल्स। तो ये पूरे डायगोनल्स के जो बिलो है वो सब एलिमेंट्स अगर जीरो है, और डायगोनल्स के जो ऊपर है सब में उसमें नॉन जीरो है, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल्स के अपर अगर जीरो वैल्यू है, लोअर में नॉन जीरो है, तो वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगी। एक होता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स में आपका एक ही वैल्यू होगी, वो वन होगी, रो और कॉलम्स उसमें वन होता है, तो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनवोल्यूटरी में अगर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स कर दे, जैसे एक गिवन मैट्रिक्स है, अब उस मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो आपका ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे और उसकी एक यूनिट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आपकी ये कहलाएगी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। एक होती है आइडेम्प्टो आइडेम्प्टोटेंट आइडेम्पोटेंट है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दूं और वो गिवन मैट्रिक्स ही आ जाए, तो उसको अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एक होती है आपकी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या रो की संख्या से अगर ज़्यादा होती है, तो वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो n ग्रेटर देन m, अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है ना, अगर रो ज़्यादा हो कॉलम्स कम हो, m ग्रेटर देन n, तो वो आपका ये वर्टिकली मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर एक आपका ना मैट्रिक्स में अपन कहीं भी जैसे कई बार ऑपरेशन करेंगे, अपन के पास मल्टीपल मैट्रिक्स होगी, तो अपन उसको कैसे इक्विलिटी को चेक करें। तो मैट्रिक्स को इक्विलिटी अगर चेक करना हो, तो एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, है ना, और ईच एलिमेंट्स जो भी उसके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट है, जैसे ए आई जे और बी आई जे, अगर वो इक्वल है, तो वो आपकी इक्विलिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये आपके 2 1 0 3 2 1 0 3 आर इक्वल मैट्रिसेज है। बट अगर ये जैसे देखोगे ना, ये ऑर्डर तो सेम है, बट इनका डेटा डिफरेंट है, नंबर्स डिफरेंट है, तो ये आपके नॉन इक्वल मैट्रिक्स में आ जाएगी। फिर एक होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रेस किसको बोले। अब डायगोनल्स तो आप समझते हो ना, विकर्ण। तो जैसे जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर हो, रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर हो, तो वो डायगोनल्स एलिमेंट कहलाएगा। जैसे A11 A22 A33, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रेस निकलता है ये। तो ट्रेस किसको बोलेंगे, जो डायगोनल्स का एलिमेंट है, एक ही डायगोनल्स होता है मैट्रिक्स में, तो उसका उसका सम कर दो, तो डायगोनल्स का जो सम होगा वो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 3 +-2 +1 = 2, तो ये आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी परीक्षा में बहुत आ जाता है। तो एक तो अपन को है ना, एक तो ध्यान देने का जो पॉइंट है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, या यूनिट मैट्रिक्स, एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एक आपकी जीरो मैट्रिक्स, इनको थोड़ा सा फोकस करना अपन को। परीक्षा में कई बार सिमेट्री मैट्रिक्स आ जाती है, तो डेफिनेशन है आपका इनका पूरा है ना विद एग्जांपल याद होना चाहिए। मैट्रिक्स के कई है ना कैटेगराइजेशन किया हुआ है, कई प्रकार के टाइप्स हैं। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो इनमें से कोई से भी टाइप्स को अपन लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई मैट्रिक्स के लिए रूल्स हो जाता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। कई मैट्रिक्स के लिए रूल हो जाता है कि रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए, या रो इक्वल होना चाहिए कॉलम्स के, या कॉलम्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, है ना। तो कई बार अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके है ना, कई बार इन्वर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके काम करते हैं। तो अपने पास कई सारी सिचुएशन आ सकती है। तो सिचुएशन जिस अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर सोल्व करना हो, तो अपन को पूरे मैट्रिक्स का नॉलेज होना जरूरी है।